आप सभी के कुछ कमेंट्स का जवाब देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। आप सब बार बार कहते हो कि निधि इतनी फिजूल खर्ची करते हो, ऐसे पैसे बहाते हो, तुम्हें बच्चे के लिए सोचना चाहिए, घर का लोन तुम्हें चुकाना है, उसके बावजूद तुमने अभी इतना खर्चा कर दिया। तुम कहाँ स्टडी टेबल खरीद रही हो, कभी बच्चे के खिलौने खरीद रही हो, बच्चे का ट्रीटमेंट पे पैसा लग रहा है, कभी इतना इतना चीज़ों का सामान घर में ला देते हो, कभी राशन खरीद लेते हो। तो लोगों को ना पता लगता है कि जैसे मेरी लाखों में सैलरी आती होगी, है ना। ये डाउट भी आज मैं आप सबका क्लियर कर देती हूँ। लोगों को लगता होगा कि कम से कम लाख रुपए कमाती होगी निधि, तभी तो इतना इतना पैसा खर्च करती रहती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मेरी लाख रुपए कहीं भी सैलरी नहीं है इतनी, तो इतनी तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं आता, ठीक है। मैं आपके साथ, और हाँ आपने बोला ना कि आप अपने लोन के बारे में भी सोचिए, चीज़ों के बारे में, तो आप मेरी बात सुनिए। मेरा अक्टूबर में जो मेरी सैलरी आई थी, नहीं नवंबर में मेरी जो सैलरी आई थी, वो मेरी यूट्यूब से जो सैलरी आई थी वो मेरी काफ़ी देखिए मैं आपको सबसे पहली चीज़ बताती हूँ। मेरे साथ पता है क्या होता है, मैं पहले तो गंदे वाली सेविंग करती हूँ और जो काम मुझे करना होता है वो कर देती हूँ। उसके बाद क्या होता है कि एक महीना मेरा दिल करता है कि यार अब मैं अच्छे से खर्चूंगी, मेरा नेचर है ऐसे, है ना। तो मेरे को देखिए, अब मेरी बात सुनिए, मैंने क्या किया था, सितंबर अक्टूबर और नवंबर नहीं, सितंबर से पहले क्या आता है, हाँ अगस्त, सितंबर अक्टूबर, 3 महीने मैंने गंदी वाली सेविंग करी थी। मैंने यूट्यूब से 1 रुपया भी नहीं मतलब खर्चा, मेरे यूट्यूब से जितनी पैसे आए ना मैंने सारे के सारे जमा किए, ठीक है। 3 महीने गंदी वाली सेविंग करी, तो मैंने ना करीबन करीबन 1 लाख रुपए जमा कर लिए थे, ठीक है। और मैंने अपने घर का लोन, मेरे 6 लाख रुपए लोन था उस टाइम मेरे घर का, और मैंने 1 लाख की किस्त भर दी थी नवंबर की बात है। फिर मेरे घर की किस्त रह गई थी 5 लाख रुपए, ठीक है। तो मैंने ना उस टाइम बिल्कुल हाथ तंग करके चला, तो फिर एकदम से नवंबर के मंथ में जब मेरी यूट्यूब सैलरी आई ना, मैंने सोचा अब ये सैलरी तो मैं खर्च करूंगी, अच्छे से खर्च करूंगी, ठीक है। तो उस महीने मैंने अपने लिए एक नया मोबाइल फोन खरीदा था, क्योंकि मुझे जरूरत थी, मेरा फोन टूट गया था, ठीक है। तो 21 हजार का फोन खरीदा था, 15 हजार की विहान की गाड़ी खरीदी थी, आपको याद है, जो अभी मैं चलाना शुरू करूंगी, क्योंकि ठंड के टाइम मैं नहीं निकाल पाई वो गाड़ी, क्योंकि बच्चा जिद करता है, फिर रोता है, बाहर लेके चलो गाड़ी में, बाहर घुमाओ, और फिर वो गाड़ी बहुत भारी है, वो बीच में कहीं रास्ते में रुक जाए ना, उसको लेके आना घर तक थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है। तो मैंने रख रखी है मम्मी के घर में संभाल के, ठीक है। वो खर्च किया, और थोड़ा बहुत और खर्चे, जो राशन लाई थी, हाँ राशन भी लाई थी ना नवंबर दिसंबर के टाइम, याद होगा, करीबन करीबन 12-13 हजार रुपए का घर का राशन पानी अच्छा मोल से लेकर आई थी। तो मैंने पूरी पैसे खर्च कर दिए, मैंने इतने से भी पैसे नहीं बचाए, ठीक है। तो सबको लगा कि निधि देखो कितना उसके पास पैसा ऐसे 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 खर्च कर रही है ना। उसके बाद अब आप मेरी बात सुनिएगा, फिर दिसंबर मंथ में मेरी जो सैलरी आई यूट्यूब से, मैंने 1 रुपया भी नहीं खर्चा, यकीन मानोगे आप, अठन्नी भी नहीं खर्ची मैंने, पूरी यूट्यूब सैलरी ऐसी की ऐसी मैंने सेव करी है, जमा करी है मैंने। फिर जनवरी में मेरी यूट्यूब से जो सैलरी आई वो भी मैंने ऐसी की ऐसी जमा करी है, मैंने उसमें से भी 1 रुपया नहीं खर्चा है। मतलब दिसंबर जनवरी की सैलरी मैंने पूरी जमा करी। अब फरवरी में जो मेरी सैलरी आएगी वो भी मैं नहीं खर्च करने वाली, मेरी आने वाली है कुछ दिनों में, आई थिंक 8-9 दिनों में, मतलब महीने के आखिरी में आती है, जैसे आपकी आती है ना महीने के आखिरी में सैलरी, तो हमारी भी महीने के आखिरी में आती है। तो मेरी जब अभी इस महीने जो सैलरी आएगी ना मेरी फरवरी में, वो मेरी जनवरी मंथ की आएगी। यहाँ पे पता है क्या होता है, यूट्यूब पे बैक में चलता है, जैसे मान लो मैं फरवरी मंथ में जो मेरी सैलरी आएगी ना, वो फरवरी महीने की नहीं होती है, वो जनवरी मंथ की होती है। जो जनवरी में आपने 30 दिन काम किया उसकी सैलरी फरवरी के आखिरी में आती है। अब आप समझे ये चीज। अब जो मेरी फरवरी की जो सैलरी बनेगी ना इस महीने की, वो मेरी फरवरी के आखिरी में नहीं आएगी, वो मार्च के महीने के भी आखिरी में आएगी जाके। ऐसे 1 महीने का गैप होता है हमेशा, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए उसके बाद मैंने दिसंबर में कोई पैसा नहीं खर्च किया, जो आया सब सेव करा, ठीक है। 10-1 हजार अकाउंट में थे, उसमें मैंने और मतलब अच्छे से जमा किए, मैं नहीं थे 10 भी नहीं थे, बल्कि जब दिसंबर में मेरी सैलरी आई ना, उस टाइम मेरे अकाउंट में जो था यूट्यूब का जो मेरा अकाउंट है, उसमें मुश्किल से 500-1000 रुपए पड़े थे, कुछ भी नहीं था मेरे पास। फिर दिसंबर में मैंने गंदे वाली सेविंग करी, मैंने कोई पैसा नहीं निकाला अपने अकाउंट से, ठीक है। जनवरी में मैंने कोई पैसा नहीं निकाला अकाउंट से, ठीक है। अब फरवरी के आखिरी में जब मेरी सैलरी आएगी, मैं कोई पैसा नहीं निकालूंगी अपने अकाउंट से, 3 महीने की सैलरी मैंने जोड़ी है, ठीक है। और फरवरी एंड में जब मेरे पैसे तीनों महीनों के जुड़ जाएंगे, तो करीबन करीबन मेरे अकाउंट में 1,07,000, 1,07,000 या 1,06,000 इतने रुपए बनेंगे, 1,07,000 या 1,06,000 इतने रुपए मेरे अकाउंट में इकट्ठे हो जाएंगे इस महीने के आखिरी में, फरवरी के आखिरी में, ठीक है। तो
उसके बाद मैं क्या करूंगी, जैसे ही मेरे पास 1,07,000 रुपए होंगे तो 1,02,000 रुपए की मेरी इस घर की किश्त जाएगी, मैं फिर से भर दूंगी। समझे आप बात? तो मेरा लोन कितना रह जाएगा इस घर की ये किश्त भरने के बाद? 4 लाख रुपए का। तो अब मेरे को 4 लाख का करना है, ठीक है। तो मैं तो अब देखिए, आप कहते हो ना कि निधि सोचती नहीं, निधि बहुत कुछ सोचती है। तो अब आपका क्वेश्चन मुझे पता है। तो इस बीच जो मैंने इतने इतने खर्चे करे हैं, बीच में कभी मैं महीने में, मेरे ख्याल से जहां तक आपको याद होगा, दुकान पे जाती हूँ, 1,000 रुपए तो खर्च ही आती हूँ, 1,000 रुपए का सामान ले आती हूँ, कभी कुछ, कभी मियोनी ले आऊंगी, कभी कुछ ले आऊंगी, कभी कुछ ले आऊंगी, ऐसे ऐसे करके आपने भी मुझे देखा है। पिछले मैंने दिसंबर में भी खर्चे करे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं मेजर खर्चा कोई नहीं किया मैंने। मैं दुकान पे जाके हर कभी भी दुकान पे मेरा चक्कर लगा, कभी 600 का, कभी 1,000 का, 1,200 का सामान लाई हूँ दिसंबर में, जनवरी में भी लाई हूँ, और फरवरी में भी खर्चे कर रही हूँ मैं, ठीक है। और फरवरी में मैंने ज्यादा खर्चे किए, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, शुरू से। तो देखिए, दिसंबर जनवरी में जो मैंने खर्चे करे हैं वो पैसे मेरे पास कहाँ से आए, ठीक है। मैं अब आपको जो बताती हूँ बात, ठीक है। मेरे ना देखिए दूसरे अकाउंट में उस टाइम मेरे पास मेरे ख्याल से 6-7 हजार रुपए पड़े थे। मैंने बताया था ना, 6-7 हजार रुपए मेरा दूसरा अकाउंट है। मेरे पास 2 अकाउंट है। यूट्यूब का अकाउंट की सैलरी तो मैं छेड़ ही नहीं रही, साइड में रख रखी है। जो दूसरा मेरा अकाउंट है ना, उसमें मेरे हर महीने 5,000 रुपए बनते हैं, कभी 4,000, कभी 5,000। 5,000 रुपए महीने के मेरे बनते हैं उस अकाउंट में, ज्यादा नहीं बनते हैं। प्रमोशन वीडियो के इतने ही बनते हैं। मैं 3-4 वीडियो बनाती हूँ प्रमोशन की पूरे महीने में, है ना। तो किसी में मान लो मेरे को 1,500 मिल जाते हैं रुपए, किसी में मान लो 1,000 मिल जाते हैं, बस इतना ही होता है। ऐसे करके 3-4 वीडियो का काम होता है, उसमें मेरे 5,000 मान लो आप 5,000 रुपए मैं एक महीने में प्रमोशन वीडियो से कमाती हूँ, ठीक है। महीने का मैं ज्यादा करती ही नहीं प्रमोशन वीडियोज, मैं इतना देख लो आप कहाँ करती हूँ, थोड़ा बहुत करती हूँ, है ना। तो देखिए, मान लो मैंने 5,000 रुपए कमाए, तो दिसंबर में मेरे 8-9 हजार रुपए मेरे उस अकाउंट में पड़े थे। तो मैंने कितने हुए, दिसंबर में आए मेरे मान लो, और जनवरी के 2 महीने मेरे अकाउंट में आए, ठीक है। तो 8-9 हजार रुपए और जमा हो गए मान लो इस तरीके से। तो मैं अब आपको बताती हूँ, जब मैंने 5,000 उस टाइम अकाउंट में से निकलवाए थे मेरे इस अकाउंट से, ठीक है, जो दूसरा अकाउंट था। तो वो 5,000 रुपए मैंने दिसंबर जनवरी में खर्चे। दूसरी बात, जनवरी महीने में मैं एक शादी में गई थी, ठीक है। उस शादी से करीबन करीबन मेरे बने थे पैसे, देखो 4-5 हजार रुपए, 5-6 साढ़े छः भी मैं थोड़ा बता रही हूँ, करीबन करीबन मेरे 7,000 रुपए बन गए थे उस शादी में जब मैं गई थी। क्योंकि हमारे क्या होता है ना, जैसे शादियों में लड़कियां जाती है तो बेटियों को देते हैं, ठीक है। कोई 500 पकड़ा देगा, कोई भी आते हैं रिश्तेदार होते हैं, अगर बैठे हूं मैं देखी हूँ कि कोई मेरे को 100 रुपए दे देगा, कोई बच्चे के हाथ में 100 रुपए रख देगा, कोई जाते हुए 500 दे देगा, कोई 1,000 दे देता है। ऐसे कर करके ना पैसे लड़कियों के बन जाते हैं, क्योंकि हमारे घर में लड़की मैं ही हूँ, मेरी मम्मी की तरफ मैं ही हूँ, है ना, मैं अकेली लड़की हूँ। तो मेरे करीबन करीबन 7,000 रुपए बन गए थे, ठीक है। वो एक्स्ट्रा इनकम मेरी हो गई थी, ये हुई थी जनवरी महीने में मेरी, ठीक है। तो वो 7,000 रुपए मैंने खर्चे, मैंने गीजर के दिए थे 5,000, 2,000 मैंने और खर्चे, मैंने विहान के कलर्स वगैरह चीजें खरीदी थी, तो वो मैंने खर्च दिए पैसे, वो मैंने बिल्कुल भी सेव नहीं करे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जनवरी महीने में मैंने कैसे खर्चे करे हैं, है ना, कहाँ से आए मेरे पास पैसे, और दिसंबर में कहाँ से आए। मैंने बताया ना कि 10,000 रुपए मेरे पास आए थे 5-5 करके प्रमोशन वीडियो के। वो 10,000 रुपए में से करीबन करीबन 5,000 और 7,000 मेरे वहां से आए थे, वो मैंने पैसे खर्चे थे, ठीक है, जनवरी महीने तक। तो यूट्यूब की इनकम तो मैंने छुई भी नहीं। आप कहते हो ना यूट्यूब की इनकम तो मैंने हाथ भी नहीं लगाई, मैंने अभी तक नहीं छुई है, ना ही मैं छू रही, ठीक है। अब आप मेरी आगे बात सुनिएगा। अब मैं कुछ दिन पहले, आपको याद होगा कि अकाउंट पापा जी के साथ बैंक में गई थी, है ना। उस टाइम मेरे जो वो प्रमोशन वीडियो वाला जो अकाउंट है ना, उसमें 14,000 रुपए थे, टोटल 14,000। मैं पापा जी के पीछे पड़ी हुई थी, पापा जी 14 के 14 निकाल लेते, 14 के 14। तो पापा जी ने कहा नहीं निकालने 14,000 रुपए, थोड़े से रखो, क्योंकि 10,000 की लिमिट है, पेनल्टी लगती है। लेकिन फिर भी मैंने कह के 12,000 निकाल लिए, 2,000 रुपए अकाउंट में पड़े हैं इस टाइम। बट मुझे एक टेंशन भरी बात इसलिए नहीं है, क्योंकि मेरे अगले महीने 5,000 रुपए उस अकाउंट में दोबारा आ जाएंगे। तो मेरे 7-8 हजार रुपए करके महीने 1.5 महीने में उस अकाउंट में मैं फिर से 10,000 रुपए कर लूंगी, ठीक है। तो 12,000 रुपए आए। वो पैसे मैंने बहुत सोचा था कि मेरे ये खर्चा पूरा हो जाएगा। ये देखिए, सबसे मेजर खर्चा मेरे घर का होता है मेरा दूध का खर्चा, ठीक है। तो दूध के खर्चे के मेरे जाते हैं हर महीने 2,700 रुपए, ठीक है। तो वो 2,700 रुपए मैंने अभी तक के भर दिया, अभी मेरे फरवरी महीने के रहते हैं, ठीक है। तो अभी जो
12,000 रुपये मैंने निकलवाए थे, उनमें से करीबन करीबन 2,500-1,000 रुपये तो विहान की बीमारी पे लग गए, है ना, जो अभी जैसे दवाइयाँ आई, फिर उसका एडमिट हुआ, उसको दिखाया, ठीक है, उन चीज़ों पे लग गए। उसके बाद हाँ, ये बात मैं मानती हूँ कि मैंने करीबन करीबन 2-2,500 रुपये मैंने खर्च दिए। थोड़े से विहान के खिलौने ले आई, विहान का घर का सामान लेकर आई, फिर लाई 1,000 रुपये का, ऐसे नहीं 3-4 हज़ार 5,000 ऐसे खर्च दिए मैंने। मैं मानती हूँ मैं बचा सकती थी थोड़े बहुत पैसे, इनमें मेरी गलती है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने नहीं सोचा इतना। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, कभी कभी तो पैसे खर्च भी करके देखने चाहिए। मैंने कर दिए खर्च, पर मैंने कोई फिजूल खर्ची इतनी ज्यादा नहीं करी, फिर भी आप मानते हो, है ना। अभी मेरे पास 2-2,500 रुपये पड़े हैं मेरे उनमें से, ठीक है। अब बात आती है कि अब आगे मैं कैसे चलने वाली हूँ, है ना। तो देखिए, मैंने एक और अपना काम शुरू किया हुआ है ट्यूशन सेंटर का। तो मैंने मेरी मम्मी से बात करी है इस बारे में। मैंने मेरी मम्मी को बोला है कि मम्मी, जो दूध के पैसे हैं अब से मैं आपको नहीं दूंगी, आप बच्चों से फीस लोगे, उन फीस से अपने दूध के पैसे भरने हैं हमें, ठीक है। जो 2,700 रुपये का जो दूध का फीस है वो ट्यूशन के पैसों से जाएगा। आगे आगे मेरा काम अच्छा चलेगा, मान लो ट्यूशन का, तो बिजली का बिल भी ट्यूशन के पैसों से। मेरा ये एम है आने वाले टाइम में, इस साल मतलब 2023 का आगे का, कि मेरा घर का जो बिजली का बिल है, दोनों घरों का बिजली का बिल, एक सिलेंडर का खर्चा और एक दूध का खर्चा, ये 3-4 खर्चे जो मोटे मोटे खर्चे होते हैं, जैसे एक महीने का जो वाईफाई का खर्चा जैसे होता है, ये बेसिक जो खर्चे होते हैं ना, ये खर्चे मेरे ट्यूशन के पैसों से अगर चले जाते हैं, ट्यूशन के पैसों से मान लो ये खर्चे हो जाए, और जैसे विहान के ट्रीटमेंट हो गया, जैसे मेरा अब आगे मेरे को रोहतक आना जाना करना पड़ेगा और उसका ट्रीटमेंट का इलाज, बाकी जैसे डेली हर महीने के खर्चे तो हो ही जाते हैं, कुछ भी कर लो 5-7 हज़ार रुपये, वो खर्चा और ट्यूशन का खर्चा और वो प्रमोशन वीडियो से जो मैं कमाती हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं अपना अब जो खुद का मतलब घर गृहस्थी का जो खर्चा है ना, वो मुझे सिर्फ प्रमोशन वीडियो से जो 5,000 रुपये बनते हैं मेरे, और ट्यूशन से मेरे जो बनेंगे, उनसे मुझे अपना घर का सारा खर्चा चलाना है। और यूट्यूब की इनकम मुझे छेड़नी ही नहीं है। कब तक नहीं छेड़नी है? जब तक कि मेरा ये कर्जा खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि अब ये 4 लाख का रह जाएगा कर्जा मेरा। उसके बाद अब मेरी जो मार्च में जो इनकम आएगी, और फरवरी तक की इनकम तो खत्म सारी लोन में जाएगी। उसके बाद मार्च में, अप्रैल में, मई में आगे जो जो मेरी महीने की इनकम बनेगी मैं जमा करती रहूंगी। मैं 1 रुपया भी नहीं खर्चूंगी, ये मेरा एम है। और जैसे ही 1,02,000 रुपए इकट्ठे होंगे मेरे अकाउंट में, सीधा सीधा किस्त भर दूंगी मैं, RTGS कटवा के सीधा किस्त भरूंगी, क्योंकि मुझे ही अपना कर्जा खत्म करना है और यही मेरी सोच है। तो देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि देखिए मान लो बाई चांस मान लो मैंने महीने के कितने कमाए, मान लीजिए मैंने मतलब हर जगह से मिला के 40,000 रुपये कमा लिए, मान लो प्रमोशन से भी, यूट्यूब से भी, ट्यूशन से भी कर करा के 40,000। तो ऐसी मैं नहीं हूं ना नीचा कि 40 के 40 अभी उड़ा दूंगी, नहीं, मुझे पता है कि मुझे इतना तो जमा करना है। देखिए, एक तरीके से मेरी जो किस्तें जा रही है ना, वो मेरी एक तरीके से सेविंग ही है, कहीं ना कहीं मैं वो पैसे निकाल के अलग रख देती हूँ, है ना। और मेहनत आप देख ही सकते हो यूट्यूब पे मैं कितनी कर रही हूँ, कितनी ज्यादा मेहनत कर रही हूँ इस टाइम। महीने रोज की 3 वीडियो डाल रही हूँ मैं, क्यों? क्योंकि मेरे व्यूज डाउन है इस टाइम, और मुझे पता है अगर मैं वीडियो ज्यादा डालूंगी तब मेरी थोड़ी इनकम बन जाएगी, है ना, क्योंकि मुझे लोन क्लियर निकालना है अब अपना। और मेरा जो एम है वो एक होता नहीं, जैसे अभिमन्यु को नहीं, अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखी थी ना जब वो तीर चलाना था, तो वही चीज मेरे साथ है कि मेरे को अपना लोन दिख रहा है कि जब तक मेरा लोन खत्म नहीं हो जाता ना, मेरे घर का खत्म नहीं कर दूंगी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी, मैं टिक के नहीं बैठूंगी, मैं काम करती रहूंगी। मैं 3-3 वीडियो रोज की यूट्यूब पे लाती रहूंगी जब तक मेरा लोन क्लियर नहीं हो जाता। हो सकता है लोन क्लियर होने के बाद में थोड़ा दिन की 2 वीडियो कर दूं, है ना, तब तक तो मैं डालती रहूंगी। हाँ, अभी पिछले 2 दिन में मेरी 4 वीडियो गई, जिसकी वजह से व्यूज थोड़े डाउन हो गए मेरे, क्योंकि पता था मुझे शिवरात्रि पे वीडियो चलते हुए। हमारे क्या होता है ना, यूट्यूब पे बताती हूँ, त्योहार वाले दिन वीडियोस नहीं चलती, मतलब व्यूज मेरे को पहले से ही पता था कम आते हैं, क्योंकि जो त्योहार वाला जो टाइम होता है ना, उस टाइम लोग अपने त्योहारों में बिजी होते हैं ना, फेस्ट एंजॉय करते हैं, है ना। तो मैंने एक्चुअली क्या था कि एक्साइटमेंट थी, एक तो वो वीडियो थी जो विहान ने जिसमें ABCD बोला, वो मेरे को रात को ही डालनी है, मैं सबको दिखाऊंगी, एक्साइटमेंट थी। और कल वाली वीडियो की भी मेरे को थोड़ी एक्साइटमेंट थी, मेरे को वो था कि मेरे को वो मंदिर आपको दिखाना है, वो मंदिर मेरे लिए बहुत स्पेशल और लकी है, तो मैंने रात को ही डाल दी वो वीडियो। मेरे को इंतजार ही नहीं हो रहा था सुबह तक का कि मैं सुबह भेजूं वो वीडियो, इसलिए दिन की 4-4 वीडियो चली गई, बहुत ओवर हो गया था, है ना। तो अब से मेरी दिन की 3 ही वीडियो आएंगी, आपको टाइमिंग तो पता ही है ना। तो ये चीज है, तो ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल मत सोचिएगा। मैं बहुत सोच विचार करके चीजों को चलती हूँ, मैनेज करती हूँ, कॉपी पे लिखती हूँ, और जो मेरा टारगेट है वो जिस दिन पूरा हो जाएगा ना, उस दिन आप सबके साथ
वो दिन बहुत स्पेशल होगा ना हम सब के लिए, है ना, क्योंकि एक कर्जे वाली ज़िंदगी से मैं बाहर निकलूंगी। एक लोन होता है ना आपके सिर पे, हाँ यार देनदारी है, वो देनदारी मैं ख़त्म कर दूंगी, बस वो ख़त्म करनी है जल्दी से जल्दी। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।